कैसे हो बच्चों? ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो? अच्छे हो गए? हैं? मजा आ रहा है मेरी वीडियो पढ़ने में? बेटे मेरे लॉन्ग वीडियो पढ़ा करो। मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, सर्कल, क्वाड्रेटिक और एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है आपका। इसमें बेटा ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी में मार्क करा दिया और कुछ हॉट सवाल में कल लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था। और मैंने बेटा आजकल क्या कर रहा हूँ कि आपका शॉर्ट में क्या होता है, 2.5 मिनट 3 मिनट में सवाल करना होता है, तो मैं आजकल 2 नंबर 3 नंबर वाला भी उसमें करा रखा हूँ। ये नहीं कि वो एमसीक्यू है, उसमें मैं यहाँ मेरे बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कितने नंबर में वो क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन में आपके स्क्रीन में आपके सामने, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। और अगर होगा तो 5 नंबर में होगा ये, ठीक है? ऐसा नहीं कि 3 नंबर में। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मेन बात लिख दी है बस। आपको पूरा लिखा होगा कि इन गिवन फिगर ट्राइंगल BAC इज ए राइट एंगल एट ए, अ सर्कल इंस्क्राइब इन इट, मतलब इसके अंदर है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, ये सब कुछ भसर लिखा हुआ आएगा। और ट्राइंगल की मेजरमेंट भी दे रखा है, AC 6 BC 10 सेंटीमीटर। मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, आप समझदार हो, 10th के बच्चे हो, कि फिगर हमने दे दिया। देखो ये शेडिड का एरिया पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया कि सर ये तो हम भी कर लेंगे। क्या कर लोगे भाई? कि सर एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकाल देंगे, ठीक है? उसके बाद सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ, सर्कल का रेडियस तो है ही नहीं, तो बताओ हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, बताइए। अब बताओ क्या लगेगा? अरे सर्कल का रेडियस नहीं है आपके पास, अरे वो देगा तो वो तो कोई भी कर लेगा। जो बच्चा दूध बोतल में पीता वो भी कर लेगा, फिर तो 10th वाले की तो बात ही अलग है। तो अब यहाँ देखो, इसमें मजे आएंगे बेटा। चैप्टर 10 लगेगा सर्कल इसमें। देखिए सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस से ए बी निकाल लेता हूं। देखिए अब सॉल्यूशन बढ़िया से, ठीक है बेटा। इन ट्राइंगल BAC पाइथागोरस लगा देता हूं बेटा। हाइपोटेन्यूज ये देखो यहाँ 90 दे रखा है, तो इस इट मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये आ गया आपका बेटा 10 का स्क्वायर। AB हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ये 6 पता है। ये आ गया बेटा 100 माइनस 36, बोले तो 64 का अंडर रूट। चलो भैया सर 8 आ गया। क्या आ गया? ये रख दूं 8 यहाँ पे, ये लो 8 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा कि सर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल लगा देंगे। 8 सेंटीमीटर आ गया ना परपेंडिकुलर, जहां 90 होता है वही होता ना बेस इंटू हाइट, ठीक है? अब तो ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल लोगे। चलो मैं बाद में अभी करता हूं कि सर ट्रायंगल का एरिया का तो जुगाड़ हो गया, ये रहा बेस और हाइट। अब बताओ रेडियस कैसे निकालेंगे? अब बेटा आ जाओ चैप्टर 10 में। देखो ये सवाल देने का मास्टर क्या, देखो बेटा 10th में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, मैं आपको बार बार बताता हूं, जिसमें सॉरी बेटा, दो दो चैप्टर घुसेगा। मतलब सवाल कर रहे हो आप AP का, क्वाड्रेटिक बनेगा। सवाल कर रहे हो किसी और चैप्टर का, लीनियर घुस जाएंगे, ठीक है? आप सवाल कर रहे हो ज्योमेट्री का, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सवाल किसका है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब क्या घुस गया इसमें? सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? तो अब यहाँ देखो बेटा, जहां पे टच हो रहा, पहले तो वहां मैं नामकरण कर देता हूं मैं। ये आ गया P Q और R, और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा, और ये भी ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैं इसको रख लेता हूँ रेडियस, ठीक है बेटा? वैसे ये भी रेडियस होगा सर्कल का। अब आपको पता है कि यहाँ 90 दे रखा है बेटा, और थ्योरम 10.1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मदद से ये भी 90, ये भी 90। जब ये फिगर जो बना ORAQ, देखो 3 एंगल 90, तो इसका मतलब चौथी भी 90 होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये R जो बेटा ये आ जाएगा बाहर, यानी ये रेडियस तो आपका आ गया बेटा बाहर आ गया, यहां आ गया, ठीक है? रेडियस आपका जो सर्कल का अंदर है वो आ गया बेटा बाहर। क्लियर? अब बेटा मैं क्या करता हूं, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 ट्रायंगल का एरिया लगा दो, या पेरीमीटर से कर दो। मैं पेरीमीटर से कर देता हूं, वो ज्यादा ठीक लगता है मुझे। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, पहले वो रीजन लिखिए कि सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल
आर इक्वल, ये जानते हो भाई। चलिए तो बेटा बता दो, जैसे यहां से फ्रॉम बी से क्या हो जाएगा, इसलिए बीपी बराबर बी आर, कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेता हूं इसको बेटा, ये लो, ठीक है। अच्छा सी से दो टेंजेंट बता दो भाई, सी क्यू एंड सी पी। चल बेटा इसको भी कुछ मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेता हूं, ठीक है, कर लिया। या मैंने अपने टेंथ चैप्टर में ये सवाल करा रखा हूं वैसे, रेडियस निकालना, और एक इसका प्रूफ भी करा रखा हूं, आप देखना। अब ए से दो टेंजेंट बता दो बेटा, ए आर और ए क्यू। तो यहां हम नहीं मानेंगे, ये हमारा जो रेडियस अंदर था ना वो बाहर आ गया, ये लीजिए, ठीक है बेटा। अब निकाल देता हूं मैं पेरीमीटर इसका, देखो नाउ करो, क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, ए बी हमारा 8 है बेटा, बी सी 10 और ये 6। अब इस ए बी की जगह ये वैल्यू रख दो जो आपने वाई एक्स वगैरह एज्यूम कर ली, मतलब मान के रखे हो। ए बी में देखना क्या क्या है हमारे पास, आर प्लस वाई, और बी सी में बेटा वाई प्लस एक्स, और ए सी में आर प्लस एक्स, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा कितना, 10 6 16 4 20 24 आ गया। तो यहां आपका आ गया बेटा 2r 2x एंड 2y इक्वल टू 24। हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया r प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। तो r प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। अब बेटा r निकालना है तो r रहने दो, x प्लस वाई की वैल्यू फिगर में देख लो, x प्लस वाई ये रहा 10, ठीक है, इक्वल टू 12। ये आ गया रेडियस बेटा 2 सेंटीमीटर। अब ये सवाल 5 नंबर में जो आएगा ना बेटा, तो 3 नंबर तो आपको रेडियस निकालने का हो गया, क्योंकि हमने चैप्टर क्या लगा दिया, चैप्टर 10 लगा दिया। अब तो आप खुद कर लोगे, मैं छोड़ भी दूंगा तो छोड़ दूं, खुद कर लोगे। बस ये थोड़ा सा लिख देता हूं, अब करना क्या है आपको, ये लो बेटा, हो गया कि एरिया ऑफ शेडिड रीजन इक्वल टू, लो मैं यहां लिख देता बेटा जगह की, क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब तो बेटा आप खुद हीरो बन गए, अब तो हमने मेन चीज बता दिया, बस अब तो आप खुद समझ में, अच्छा सर यहां से रेडियस हमने तो फाइंड कर दिए। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ बी इंटू एच, और सर्कल का बेटा पाई आर स्क्वायर। ले लो, थोड़ा जहां तक मैं चल रहा हूं, बेस हो जाएगा आपका 6 और हाइट 8, यहां लगा दो 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां इसमें से सॉल्व करके ये 2 से 8 का लेना, 4 24 में से ये मल्टीप्लाई कर देना बेटा 4 से, और जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आ गया। देखो सवाल मेन ये था, लेकिन पहले जैसी बच्चे के सामने ये सवाल आएगा तो उसके दिमाग में आएगा, हाँ भाई बहुत इजी है यार, ये तो बहुत आसान है, बड़े प्यार से कर लेंगे यार, क्या है ये लो ट्राइंगल का एरिया में से सर्कल घटा दो, अबे सर्कल में तो रेडियस ही नहीं है, आपको बोल दिया चाय बनाओ, अब चीनी पत्ती तो ही नहीं, खुश हो रहे हो कि हाँ बना लेंगे, तो लाओगे ना भाई जुगाड़। तो हमने देखो यहां से हमने रेडियस निकाल दिया बेटा, 3 नंबर रेडियस निकालने का हो गया, और मेन सवाल ये रहा आपके सामने। ओके, अब मैं इसके बाद बेटा एक और बढ़िया धांसू सवाल कराने जा रहा हूं। देखो बच्चों, मैं अभी बात कर रहा था आपसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन था, देखो मैंने सेट का ना बेटा एमसीक्यू में, वो सॉरी शॉर्ट वीडियो में 4-5 डाला हूं, एक बार आप देख के जाना। इससे पहले वाला कि वो तो घर है ही बहुत बढ़िया सेडिट आजकल कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए करा दिया, इस साल प्री बोर्ड में कुछ स्कूल वालों ने दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटली डिलीट हो गया है भाई, दे सकता आपको, कॉन्सेप्ट तो वही आपका एरिया वाला ही चलेगा ना। देखो बेटा ये बहुत धांसू सवाल है अब आपको ना पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं, बस सिर्फ लिख दिया मैं, इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। देखो आपको असल में क्वेश्चन क्या है, कहेगा कि 3 सेमी सर्कल है इसमें, एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर बीसी है यानी ये बड़ा वाला, एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए बी है, और एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए सी है, और एक राइट ट्राइंगल है बी ए सी। डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 होता है बेटा, अगर नहीं दिया होगा तब भी हम पता कर लेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल फ्रॉम 9th क्लास। चलो सबसे पहले बेटा अब आपको ये पता लग रहा है कि भाई ये ऊपर का सेडिट निकालेंगे क्या। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर
इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये एरिया घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, और इस वाले में से ये घटा देता हूं। तो भाई साहब इस एरिया को क्या बोलोगे? ये जो चांद सा बना हुआ है इसका क्या है? ये सेमी सर्कल थोड़ी है। ठीक, तो अब यहां देखो, मेरा देखो तरीका देखो, बिल्कुल सिंपल सोवर, सबसे सटीक आंसर और सीधा मुद्दे पर, कम टू द पॉइंट। देखो यहां, ये देखो, ए बी से इस पार क्या है बेटा? एक सेमी सर्कल, एसी से उस पार दूसरा सेमी सर्कल, और प्लस ट्राइंगल, सबको जोड़ दिया, पूरा फिगर जोड़ दिए। उसके बाद ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसको खींच दो। अरे खींचने का मतलब यहां से नहीं खींचना है, माइनस कर देंगे, आ गया ऊपर का। हेलो, टेंशन फ्री। और स्टाइल देख लो अब सॉल्यूशन का, बहुत बच्चे करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अभी मुझे देखो, ठीक है। सबसे पहले बेटा बीसी निकाल लो पाइथागोरस से, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं बेटा, 5 आ गया सीधा सीधा, यानी बड़े वाले का। अब मैंने आपको क्या बोला, देखो इस तरह का पजल सवाल है ना, क्या करो आप, कुछ मत करो, आंख बंद करके पूरा फिगर का एरिया निकाल दो, उसके बाद आंसर डेट को खींच दो, अपने आप आ जाएगा। तो देखना बहुत मजा आएगा इस सवाल में। देखो बेटा, अब मैं यहां से लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, मैं थोड़ा लाइन को, कोई नहीं, अच्छा आप क्यों कहोगे, लाइन से लिखना चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी मैंने बोला क्या बेटा, पूरा फिगर को सम करो पहले, पूरा फिगर। पूरा फिगर में है क्या क्या, पहले तो देखो, एक तो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी। चल, एक ये वाला सेमी सर्कल। देखो जब ज्यादा सेमी सर्कल हो ना, तो हमने तो नाम किया नहीं, स्मॉल लार्ज तो लिखा नहीं, या तो 3 सेमी सर्कल है, तो तुम आपको क्या करना बेटा, यूं बोल दो कि वो वाला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर फलाना है, जिसका डायमीटर फलाना है, ऐसे बोल दो। नहीं तो अब अभी 3 है तो क्या लिखोगे, R1 R2 R3, मैं नहीं बना रहा। देखो उससे इजी, और मास्टर को समझ में भी आ जाएगा। देखो ट्राइंगल लिख लिया, अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी एज डाया, एज डाया, फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी एस डाया। पूरा फिगर का आ गया, पूरा हमने जोड़ दिया, शेडेड अनशेडेड सब कुछ। अब माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी एच डाया। डाया बोले तो, अरे डायमीटर शॉर्टकट में लिख रहा हूं भैया, परेशान क्यों हो रहे हो, आ जाओ, अब आने वाला है मजा। अभी देखना सॉल्यूशन, कुछ नहीं करूंगा, अपने आप आंसर। ट्राइंगल का एरिया बताओ, हाफ बी एच। अरे जहां 90 होता वहीं बेस और हाइट होता यार, फ्रॉम 6th क्लास। चलिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी डायमीटर, यानी ये वाला, ये छोटा वाला सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर होता है। देखो हाफ, हमने हमने आर नहीं बनाया, तो डायमीटर ए बी है ना, ए लो, ए बी बाई 2 का स्क्वायर बन गया रेडियस भैया, हमें क्या करना है। चलिए, प्लस हाफ पाई, कौन सा, एसी, चलो एसी बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस, अब ये वाला खींच रहा हूं, देखो ये वाला, ये यहां से यहां तक, ये देख रहे हो, इसको खींच रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं इन सब से। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीसी एच डाया है ना, हाँ तो लगाओ फार्मूला। फार्मूला मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं, 1/2 पाई बी सी बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर, अब देखना मजा आएगा बिल्कुल। चलिए, 1/2 बेस 3 इंटू 4, 1/2 पाई ए बी बोल दो, 3/2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 पाई ए सी बोल दो, कितना है ए सी, 4/2 का स्क्वायर, 1/2 पाई बी सी बोल दो, 5/2 का स्क्वायर। देखो कोई काट पीट नहीं करूंगा भैया, बड़े प्यार से आएगा। देखो यहां काट दिया मैंने,
6 आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, मैं तो 1/2 और पाई कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा बेटा, यहाँ ये बच गया 9/4 प्लस यहाँ बच गया 16/4 और यहाँ बच गया बेटा 25/4। अब आपको भी शायद पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ 6 प्लस हाफ, नहीं खोल रहा हूं मैं, पाई 22/7। यहाँ स्टाइल देखो, यहाँ क्या एलसीएम आ गया। इसीलिए भैया तुम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पर सर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं काट रहा है 2 से। मैं नहीं काट रहा भैया, देखो एलसीएम में आसानी हो गई, 4 एलसीएम आ गया। 9 प्लस 16 माइनस 25 क्या आ गया, 16 9 25, 25 में से 25 गया 0, 0/4, 0 0 समथिंग 0। अरे मोटा मोटी क्या आंसर आ गया, ये लो भैया 6 प्लस 0, ये लो क्या है आंसर। यानी शेडिड का एरिया जो ऊपर देख रहे हो वो इस ट्राइंगल का एरिया के इक्वल है। अब यही सवाल प्रूफ में बना देंगे कि प्रूफ दैट एरिया ऑफ शेडिड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हो जाएगा प्रूफ। देखा, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत से टीचर क्या करेंगे, पाई खोलेंगे, रेडियस बनाएंगे, सबको सॉल्यूशन करेंगे और फिर बाद में घटाएंगे। बात वही है, हमने क्या किया, पूरा फिगर का सम निकाल दिया, शेडिड अनशेडिड सब, और बड़ा वाले को खींच दिए, खींचने बोले तो माइनस आ गया एरिया डिलीट। अब बेटा मैं इसके बाद मेंसुरेशन कराऊंगा, मेंसुरेशन वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। आपने उसमें बहुत गुलाब जामुन वगैरह खाया, अब मैं उसके ऊपर आइसक्रीम के सवाल कराऊंगा एक से एक हॉट। ओके।